चैलेंज से मिलिट्री सभी गणमान्य व्यक्ति, आप लोग सब जो यहाँ पर आ रहे हैं इसके लिए हम आप सबका धन्यवाद करते हैं, आभारी हैं। और ये जो प्रोग्राम PRAI ने शुरू किया है इसमें अभी तक भारत के अलग अलग शहरों में 17 प्रोग्राम हो चुके हैं फरवरी से लेकर अभी तक। और ये मध्य प्रदेश में भोपाल में हुआ था पहला प्रोग्राम और अब ये जबलपुर में दूसरा प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। तो बेसिकली PRAI ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकम्युनिकेशन इन दोनों को रेगुलेट करती है और इसमें कई चीज़ें होती रहती हैं जिसके कारण कई बार बहुत न्यूज़ में भी रहते हैं और कई बार बहुत कंट्रोवर्सी भी क्रिएट होती है। और सारी चीज़ों के बीच में ध्यान रखा जाता है कि कस्टमर को किसी भी तरह की अगर असुविधा उसको प्लीज करें, उनको गलत तरीके से लोग उनसे पैसे ले ज़्यादा बिलिंग कर दें या उनका टेलीफोन खराब हो या उनके बारे में ध्यान ना दें किसी भी तरह से, तो उसके लिए हम लोग रेगुलेशन बनाते हैं, डायरेक्शंस देते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स को। और उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई इससे सब ठीक चल रहा होगा। पर उसमें भी जब दिक्कत आती है तो फिर हम लोगों ने कहा कि आप लोग जो हैं अब ये बनाइए कि पहले एक कंप्लेंट का सेटअप हो, उस कंप्लेंट का जब निवारण हो जाए तो अगर उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है तो वो फिर कहें कि आप अपील कर सकते हैं। और इसका हम लोगों ने रेगुलेशन बनाया, सारे सर्विस प्रोवाइडर्स को कहा आप हर एक सर्विस एरिया में अपीलेट अथॉरिटी बनाइए और अपीलेट के साथ एक एडवाइजरी कमेटी भी बनाइए कि नहीं तो वो भी कहेगा कि हाँ भाई जिसने जो किया है सब ठीक है। तो उसके साथ एक एडवाइजरी कमेटी बनाई, इसमें कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप के लोगों को भी रखा जो कि सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड नहीं होंगे ऐसा सोच करके। और परंतु सबसे जो समस्या थी वो ये थी कि जो अपीलेट अथॉरिटी है उसका कंज्यूमर्स को पता ही नहीं चलता है, ऐसा लगता है। हमारे पास कई कंप्लेंट्स आती हैं पर उन कंप्लेंट्स में किसी ने भी नहीं लिखा होता कि हमने पहले इसको कंप्लेंट की फिर अपीलेट अथॉरिटी को करी और अब आपको कर रहे हैं। तो इस तरीके की कई चीज़ें होती हैं जिसमें कि अगर कुछ किया जाता है तो कंज्यूमर तक वो बात पहुंचती नहीं और या कंज्यूमर को कोई दिक्कत होती है तो हमारे पास जो बात पहुंचती है वो उस तरीके से नहीं पहुंचती जिस तरीके से पहुंचना चाहिए। तो ये सब चीज़ें लेकर के और ये करने के लिए कि डायरेक्ट कंज्यूमर्स के साथ इंटरेक्शन हो, उनको अपनी बात बताई जाए और उनकी बात लेकर के और उसको एनालाइज किया जाए कि भाई इसमें कुछ करने की ज़रूरत है तो उसमें डिले कम होगा। तो ये सब लेकर के कंज्यूमर आउटरीच प्रोग्राम शुरू किए गए। अब इन कंज्यूमर आउटरीच प्रोग्राम्स में आप लोग जिस तरीके से यहाँ तो अच्छा आप लोगों ने किया, भोपाल में भी बहुत अच्छा हुआ था और काफ़ी लोग इसमें अब भाग लेने लगे हैं। तो इससे हम लोगों को काफ़ी उत्साह बढ़ता है और ये लगता है कि शायद इसका जो पर्पस है जिस हम लोग जो करना चाहते हैं वो अचीव हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको ये पता लग जाता है कि हमारा एक रीजनल ऑफिस भी है भोपाल में जो काम कर रहा है जिसके थ्रू भी आप लोग अपनी कुछ बातें करा सकते हैं। पर एक चीज़ ध्यान रखने की है इसमें कि PRAI कंज्यूमर की कंप्लेंट्स को डायरेक्टली हैंडल नहीं करता। तो अगर आपकी कोई कंप्लेंट हमारे पास आती भी है तो हम उसे सर्विस प्रोवाइडर के पास ही भेजते हैं और फिर उससे उसको मॉनिटर कर लेते हैं कि कितना क्या किया क्या नहीं किया। तो इस तरीके से होता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे इम्पॉर्टेंट इश्यूज पर PRAI ने काम किया था। एक था जिसमें सिम डीएक्टिवेशन, बहुत सारे लोगों ने बहुत सिम्स ले रखे थे शुरू से और कई लोगों ने वो फेंक भी दिए थे कि दूसरा टैरिफ प्लान आ गया दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स का तो उसको फेंक दिया और दूसरा सिम ले लिया, तीसरा सिम ले लिया और चलते जा रहा था। आखिरी में ये स्थिति आ गई कि नंबर खत्म होने को आ गए कि अगर नया नंबर देना है तो नंबर ही नहीं। मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है कि आंध्र प्रदेश में हमने सारी कैपेसिटी दी थी, सारे नंबर खत्म हो। तो हम लोगों ने अभी इस पर एक रेगुलेशन निकाला कि उसमें भी एक और दिक्कत ये आ रही थी कि अचानक कोई कस्टमर कहता था मेरे नंबर डिस्कनेक्ट कर दिया कि मेरा नंबर चल नहीं रहा था करके डिस्प्ले में लिखा गया 6 महीने के लिए और पीछे से नंबर ही कट गया। 1 साल बाद लौट के आया तो नंबर नहीं चल रहा।
मतलब ये कि जो अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर थे वो अलग अलग कानून लगा रहे थे, अपने अपने हिसाब से नंबर को जब चाहे डिस्कनेक्ट कर देते थे, जब चाहे जिसका छोड़ देते। तो इसके लिए रेगुलराइज करने के लिए एक सिम डीएक्टिवेशन की स्कीम बनाई गई, जिसमें यह है कि 90 दिन से कम में आपका कनेक्शन कोई काट नहीं सकता है। प्रीपेड कनेक्शन, पोस्टपेड कनेक्शन में भी आपको सेफ कस्टडी की फैसिलिटी है। प्रीपेड में अगर आपका बैलेंस 20 रुपये से ज़्यादा है तो 90 दिन में भी नहीं काट सकता है, पर उस केस में ऑटो नंबर रिटेंशन स्कीम है कि 20 रुपये हर महीने कटता जाए और एक एक महीने के लिए नंबर आपका एक्सटेंड होता है। तो इस तरीके से उसमें प्रोविजंस हैं जिससे कि आपको अगर आपका नंबर कट भी गया तो 15 दिन के अंदर आप अगर पहुंचते हैं तो आपको वो नंबर देना पड़ेगा उसको। और ये हम लोगों ने मिनिमम बनाया। सर्विस प्रोवाइडर इसके ऊपर भी अपनी और भी लिबरल कंडीशन दे सकते हैं, पर जो भी देंगे वो डिक्लेयर्ड होगा, वो आपको पता होगा, ये ज़रूरी है। इसी तरीके से जो मीटरिंग एंड बिलिंग है, कई बार लोगों को ओवर चार्ज कर लिया जाता है कि उनकी कंप्लेंट होती है कि साथ कुछ हुआ नहीं, ओवर चार्ज कर लिया, तो उस सब के ऊपर भी अभी हम लोगों ने रेगुलेशंस बनाए कि अगर ऐसी कोई भी कंप्लेंट पकड़ी जाएगी तो उनको इतने पीरियड के अंदर आपको पैसा वापस करना है। अगर नहीं करते हैं तो फिर उतना ही पेनल्टी भी लग जाएगी और उसके ऊपर फिर बहुत सारी चीज़ें बिल्डअप हो जाती हैं। तो PRA का बेसिक पर्पज़ ये है कि आपको सर्विस प्रॉपर मिले, उस सर्विस में ट्रांसपेरेंसी हो कि आपसे जो कहा जा रहा है वैसा ही सर्विस हो, उसमें आपको मिले, आपको अफोर्डेबल सर्विस रहे। अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा है, जैसे नेशनल रोमिंग में बहुत ज़्यादा पहले पैसा लेते थे, तो उसके ऊपर सीलिंग लगा दी, और जिसमें आपका कम टैरिफ है जैसे कॉल रेट और इन सब में कम है, तो उसको हम लोगों ने फोरबियरेंस में रखा हुआ है। फोरबियरेंस में रखने का मतलब ये नहीं है कि अगर वो कोई बढ़ा देंगे तो फिर वो फोरबियरेंस में ही चलता रहता है, उसको फिर अकॉर्डिंग रिविजिट करके और उसको हैंडल कर सकते हैं। इसी तरह का एक इशू था, जैसे लोग कहते थे कि साहब ये जो प्रोग्राम आते हैं टीवी में, इसमें एडवर्टाइजमेंट बहुत आते हैं, तो उसके लिए भी रेगुलेशन बना दिया है अभी क्वालिटी ऑफ सर्विस का। इसको लेकर बड़ी जल्द चली हुई है कि भाई ये 12 मिनट से ज़्यादा 1 घंटे में एडवर्टाइजमेंट नहीं आनी चाहिए। इस तरीके की बात हम लोगों ने रखी है, उसमें कानून बनाया है। तो ये चीज़ें जो हैं ये थोड़ा सा इनको लागू करने में रेजिस्टेंस होता है, पर आगे पीछे सब चीज़ें सेटल होती है। ऐसे ही एक बात थी कि वैल्यू एडेड सर्विसेज की आपने कहा साहब रिंग बैक फोन तो मैंने मांगी नहीं, मेरा तो चालू कर दिया और मेरा बिल में लगा दिया, या एस्ट्रोलॉजी की सर्विस मेरी चालू कर दी, मेरे बिल में लगा के भेज दी। तो इन सब चीज़ों के लिए भी अभी ये कर दिया है कि एग्जिट रूट होना चाहिए क्लियर, कि आपको जब भी सर्विस चालू की जाएगी तो कैसे डिस्कनेक्ट करना है उस सर्विस को, तो आपको उसी टाइम बताया जाएगा, आपके पास SMS में आएगा। और अगर आपने गलती से किसी ने चालू किया है तो आप उसी टाइम एग्जिट कर जाइए, 24 घंटे के अंदर अगर एग्जिट करेंगे तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें करते हैं, इनमें दिक्कत आती है तो मतलब बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं और आखिरी में हम लोग उसको किसी लेवल पर लेकर के आते हैं। जैसे अभी था अनसॉलिसिटेड कंज्यूमर कमर्शियल, आपको मैसेज आते थे जो SMS आ रहा है, कहीं कॉल्स आ रही हैं, साहब आप ये खरीद लीजिए, प्लाट खरीद लीजिए, बिल्डिंग खरीद लीजिए। ज़बरदस्ती आप नहीं खरीदना चाहते, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपके सारे फोन का SMS बॉक्स भर जाता था। तो इन सब के लिए काफ़ी इफेक्टिव स्टेप्स लिए थे। कभी कभी लोग इसको कोर्ट में ले जाते हैं, कोर्ट में चैलेंज हो जाता है, किसी एजेंसी से चैलेंज होता है, नहीं भी चलता है, और उसके बाद हम लोग उसको छोड़ते नहीं, लोग उसके पीछे लगे रहते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें एक प्रेजेंटेशन में हम लोग लेकर के आए हैं और वो प्रेजेंटेशन आपको दिखाया जाएगा, तो उससे आपको एक पूरा आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या हो रहा है, और उसके बाद हम लोग फर्दर डिस्कशन में जो भी आपके इशूज़ होंगे